नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने और तक प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए कौन से मैसेज सेंड किए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो आपसे जितना रेजोनेट करती उतना रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए और एनर्जी पे फोकस करिए। मेल और फीमेल पे मत करना, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग रहती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनको हार्ट भी देखती हूँ। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं मुझे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो देव शिष्या, डेंजर स्पिरिट गाइड्स होती मेरी व्यूअर के लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के। आज मैं ऐसी रीडिंग इसलिए करी क्योंकि मैं इनिशियल्स भी निकालूंगी, तो इनिशियल्स आप लोग को दिखने चाहिए। इसलिए आप लोग को दिखा है कि देखी भी नहीं दिख रहा होगा वैसे। Ace of Wands. Ace of Wands आया है। तो भाई वो आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, या आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, कोई पैशनेट रिलेशनशिप आ रहा है। अगर रिलेशनशिप को लेके देखूं तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं। तो वो आपके कोई पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं, या पास्ट के कोई पर्सन भी हो सकता है, या पास्ट में उसको आप जानते हो। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो ऑब्वियसली। वो आपका कॉलेज का फ्रेंड भी हो सकता है, स्कूल का भी फ्रेंड हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिससे कुछ साल पहले मिले हो, 3 साल पहले मिले हो मे बी। तो यहाँ पर फायर साइन और वाटर साइन निकल के आया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकती है। और मार्च का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। 3 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो वो आपके साथ चाहते हैं न्यू बिगनिंग। ओके, कोई पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, और वो कुछ ऑफर लेके आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं आपके साथ, यूनियन में आना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके कोई वर्क करना चाहते हैं। या करियर वाइज देखे तो आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको कोलैबोरेशन करना है। ओके, टीम वर्क करना है आपको। पार्ट्स दिख रहे हैं कि नहीं आपको? वो कोलैबोरेशन क्यों करना चाहता है? कोलैबोरेशन तो भाई वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, और ये सब चीज अचानक होने वाली है। आपके लाइफ में ट्रैवल भी आ रहा है ये, और ये चीज अचानक ही होगी, डिवाइन टाइमिंग से होगी। और जो पर्सन आने वाला है वो भी आपको सरप्राइज देगा, और वो आपसे बात भी करना चाहता है, क्योंकि आपके साथ उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है।
तो जो आपने मेहनत की है जो या फिर पेशेंटली आपने जिसके लिए वेट किया है ना, वो आपके लिए गुड लक लेके आ रहा है। तो आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, जिसके लिए भी आप पेशेंटली इतना वेट कर रहे हो, या अपने वर्क को लेके कोई कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जिसका आप पेशेंटली वेट कर रहे हो रिजल्ट मिलने का, तो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली आपको कर्मों का फल मिलने वाला है। और जो भी आ रहा है वो पर्सन आपसे एज में छोटा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको पढ़ रहा है। एक्चुअली आपके मन की बातें वो जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हो, आपके इंटेंशन जानना चाहता है कि अगर वो आपके पास आएगा तो आप किस टाइप का बिहेव करोगे उससे, क्या उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे, किस टाइप का बिहेव करने वाले हो आपके साथ, मतलब आप उसके साथ किस टाइप का बिहेव करने वाले हो, वो ऐसा सोच रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको रीड कर रहा है। तो बहुत सी फेक आईडी से आपको मैसेजेस करता है, वो आपके मन की बात जानना चाहता है कि आप किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं है, या कोई भी आपसे बात कर लेता है तो क्या आप बात कर लेते हो, इस टाइप की इंटेंशन से। जस्टिस का कार्ड उल्टा क्यों आ गया भाई? तो क्लैरिफाई कीजिए गुरुदेव, जस्टिस का कार्ड बस क्यों आ गया? ये भी उल्टा आ गया। हाँ तो गाइस, तो ये कोई ऐसा पर्सन है कि आया है रीडिंग में जो फाइनेंशियली ऑब्सेस्ड है, मतलब पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उसे पैसों से प्यार है, उसने आपके साथ अन्याय किया है। तो ये कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है जिसने आपके मनी को ब्लॉक किया है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसकी कार्ड ये आ गई है, ये औरत, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई इस लेडी की रीडिंग निकल के आ गई है। इसको मैं अवॉइड करती हूँ, इस खुसट बुढ़िया को, फिर आ जाती है कहीं ना कहीं से मुंह मारने। तो ये औरत है ना, जो मदर फिगर औरत, बुढ़ी, घटिया औरत, नीच औरत, ये इसने आपके मनी को ब्लॉक किया है। ये पैसे की लालची औरत है, देख लो इसको ध्यान से। ये चाहती है कि सिर्फ इसका राज चले, इसका हुक्म चले, सब इससे पूछ पूछ के काम करे। इस औरत की रीडिंग निकल के आ गई है। इसी ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया है। जब भी आपके हस्बैंड से या आपके पार्टनर से आपके लड़ाई झगड़ा होता था, उसकी रीजन यही औरत रहती थी। मैनिपुलेट भी करती थी और स्पेल वर्क भी करती है। मेरा इंट्यूशन बोल रहा है रीडिंग में निकल के आ ही जाएगा आगे। ये डेफिनेटली स्पेल वर्क से करती है, क्योंकि ये पीठ पीछे वार करती है ना, क्योंकि औरत पीठ पीछे वार करती है। अभी इसके कर्मों का सजा मिलने वाला है, सारी चीजें बैकफायर होने वाली है। इसको मिल भी रहा है लेकिन फिर भी ये नहीं समझती। कई लोग जीवट टाइप के होते हैं ना, कई लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये बुढ़िया पैसे की बहुत ही लालची औरत है और इसने आपके साथ अन्याय किया है। तो आगे हम देखेंगे इस बुढ़िया को क्या कर्मा मिलने वाला है, इस औरत को क्या कर्मा मिलने वाला है। किसी किसी के लाइफ में मदर इन लॉ हो सकती है, बुआ, चाची, नानी, दादी, ऐसी कोई औरत हो सकती है। आप लोग देख लेना आपके लाइफ में कौन है ऐसी औरत। मैं इसकी रीडिंग नहीं करना चाहती, इसको क्या कर्मा मिलेगा ये तो बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। निगेटिव एनर्जी के बारे में क्या मतलब, ऐसी औरत के बारे में बात करें तो उसको एनर्जी देने का कोई मतलब नहीं है। तो बताइए गुरुदेव इस औरत को कि आगे के एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस औरत की। ये भी तलवार लेके बैठी है। तो ये आप पे नजर रख रही है, तो ये आप पे नजर रख रही है, दूर से आपको ऑब्जर्व करती है। ये आपकी सारी गतिविधियों पे ध्यान दे रही है, लेकिन अब नहीं रख पा रही है। ये पहले रखती थी, अभी ये रिवर्स में आया है। को दिख रहा है कार्ड? अरे
मैं हाथ किधर ले गई, आपको दिख रहा है? तो ये अब ये नजर नहीं रख पा रही है, यहाँ से दिखता है कि नहीं? तो अब ये नजर नहीं रख पा रही है क्योंकि इसको यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिया है, इसकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया है, अब ये नजर नहीं रख पा रही है। ओके, और इसकी सारी चीजें बैकफायर भी हो गई है, उसकी रीडिंग नहीं करते, इसको तो डेफिनेटली उसका कर्मा मिलने वाला है। अब इसकी लाइफ में आने वाला है टावर मूवमेंट, क्योंकि टावर का भी कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, तो इस लेडी को इसका कर्मा मिलने वाला है। उनको दिख रहा है, इस लेडी को इसका कर्मा मिलने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि अभी चल रहा है शनि का सीजन 2024 8 नंबर। तो टावर मूवमेंट इस औरत की लाइफ में आने वाला है, इसको कर्मा मिलने वाला है जिसने अभी तक आपके साथ अन्याय किया, करीब 10 सालों से कर रही है, अप्रोक्स 10 ईयर्स से ये आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है, आपके लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है, आपके मनी को ब्लॉक कर रही है, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही है, आपको अकेला कर दिया था इस लेडी ने। और आप इसकी वजह से कोई मूवमेंट आता था आपका कहीं बाहर जाने का, वो भी ब्लॉक हो जाता था इस लेडी की वजह से। कहीं आप बाहर जाने वाले रहते थे तब टावर मूवमेंट आ जाता था, आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाती थी तो आप कहीं बाहर नहीं जाते थे, आप कुछ सेलिब्रेट करते थे, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते थे, कुछ भी सेलिब्रेट करते थे, तब भी आपके जीवन में टावर मूवमेंट ला देती थी, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि आपके सेलिब्रेशन को खराब किया जा सके, आपके फेस्टिवल को खराब किया जा सके, तो कुछ ना कुछ कर देती थी ये औरत। और जो न्यू बिगनिंग्स भी आ रही है ना, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, उसको भी ये रोकना चाहती है। हम्म, हम्म, ये किंग ऑफ कप्स, देखो जो पर्सन आपसे प्यार दिखाने वाला था ना, जो आना चाहता था आपके पास, डेफिनेटली उसको भी इसने डिले कर दिया है। कोई पर्सन है जो अपना प्यार दिखाना चाह रहा है आपको, या आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके हस्बैंड आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, तो उसके सामने आके तलवार लेके खड़ी हो जाती है ये औरत। लेकिन जीत आपकी होने वाली है ना, आपकी जीत होने वाली है, आपकी ही जीत होने वाली है, क्योंकि डिवाइन की तलवार आ गई है, आपकी जीत होने वाली है। सब इसकी काली क्रियाओं को काट दिया गया है, जो भी ये स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, जो भी टोना टोटका जादू किसी के पास भी जाके कराती थी पैसे देके, सब चीजों को काट दिया गया और सब बैकफायर होने वाला है। आपके पर्सन जब भी आपको प्यार दिखाना चाहते थे तो उसको स्पेल वर्क करके उसको मैनिपुलेट किया कर दिया जाता था, देखो ये रिवर्स में है, स्पेल वर्क करके उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता था, उसकी बुद्धि को बांध दिया जाता था, फिर वो आपसे झगड़ा करने लगते थे। तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने जब भी वो अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं या आपके पार्टनर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, तो ये लेडी ब्लॉक कर देती है, आने नहीं देती, डिले करवा देती है। कब तक इसका कर्मा कंप्लीट होगा समझ में नहीं आते, गुरुदेव बताइए ये कार्मिक साइकिल कब तक एंड होगा, इस बुढ़िया औरत को उसके किए की सजा कब तक मिलेगी, क्योंकि जिसके जीवन में लंबे समय से चल रहा है वो तो इसी साल मिलेगा ही डेफिनेटली, पर एग्जैक्टली टाइम बता दीजिए। हम्म, तो डिवाइन टाइमिंग से ही होने वाला है,
विक्ट्री मिलने वाली है आपको विद इन 6 मंथ 6 वीक। अभी इसकी इंट्यूशन सब ब्लॉक हो गई है। ये बहुत केयर फ्री थी ना, अब टेंशन में रहती है। ये पहले बहुत निश्चिंत थी, आपको हरा के आपके जीवन में दुख ला के बहुत केयर फ्री रहती थी, बहुत निश्चिंत रहती थी, बहुत खुश होती थी। लेकिन अब इसकी सारी खुशी छीनने वाली है। इसका इंट्यूशन ब्लॉक हो जाएगा। अब इसको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, इसको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी और आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलने वाली है। और कोई आपके टुवर्ड्स आ रहा है प्यार का कप लेके, जिससे आप प्यार करते हो। आप दोनों में म्यूचुअल लव है, ये डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है आपको। लेकिन वो पर्सन आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है। डेविल का कार्ड, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। आप उसे फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहे हो और वो आपके सारी विश को फुलफिल करना चाहता है। वो सोचता है कि आपके पास आने से ही उसकी खुशी मिलेगी, उसका विश कम ट्रू होगा। आप उसके ड्रीम हो, वो आपको पाना चाहता है, वो आपको हासिल करना चाहता है। उसकी लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन है, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी वो आप ही को पाना चाहता है क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत ही इंट्यूटिव हो और बहुत ही प्यार दिखाते हो। एक मदरली वाइब आती है आपके अंदर से, एक माँ जैसा प्यार नजर आता है उनको आपके अंदर। और वो आपकी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, डूब जाता है। हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। फिलहाल तो वो एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन नजर ही रख रहे, वो ये रिवर्स में आया है। या ये लेडी जो एक्शन लेने वाली थी ना, उसको ब्लॉक कर दिया ये ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो इस एनर्जी में है। ये लेडी रात को सो नहीं पा रही है, सोचे जा रही कि मेरा स्पेल वर्क काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरा स्पेल वर्क काम क्यों नहीं कर रहा है। और ये पर्सन जो है वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करता था, आपके ऊपर नजर रखता था, लेकिन अभी भी रखता होगा मे बी, लेकिन वो भी थक गया है नजर रख के, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता ना कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। क्योंकि आपने बातचीत बंद कर दी है, अपनी एनर्जी वापस ले ली है, तो वो भी रात को जगते रहता है, बस सोचते रहता है आपके बारे में क्या करना है। तेजी से आना चाहता है आपके पास, बट आते आते रुक जाता है, क्योंकि इस लेडी के स्पेल वर्क की वजह से रुक जाता है। इस लेडी के स्पेल वर्क की वजह से रुक जाता है। निगेटिविटी आप दोनों की लाइफ में है, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि स्पेल वर्क किया गया है आपके ऊपर भी, आपके पार्टनर के ऊपर भी। अब वो सारी चीजें बैकफायर होने वाली है। इस लेडी को इसका कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि सारी जो काली क्रिया उसको काट दिया गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये हो रहा था। तो आपका कार्मिक साइकिल डेफिनेटली एंड हो गया है, आपका कार्मिक साइकिल डेफिनेटली एंड हो गया। और आपने अपनी तपस्या, अपनी मेडिटेशन, अपने पूजा पाठ, इस सब चीज से भी अपने संचित कर्मों को नष्ट किया है। तो जो पर्सन 2 लोगों में डिसाइड नहीं कर पा रहा था, वो अब चाहता है आपके साथ एक फैमिली देखता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बच्चों को लेके आपके साथ कहीं जाना चाहता है। तो ये थी भाई आपकी रीडिंग। अब हम कुछ इनिशियल्स देखेंगे। आज मैं शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ।
हम कुछ इनिशियल्स देखेंगे। इस औरत के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि नेगेटिविटी लेना नहीं है, उस औरत को एनर्जी देना नहीं है। वो औरत बहुत लोगों की लाइफ में है और उसकी एनर्जी ले लो ना, एक दिन खराब रात खराब हो जाती है। इसलिए रिटर्न टू सेंडर करो, उसकी एनर्जी को भगाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है, मेरा मन है। मैं जिसे चाहूंगी वो ही मेरे लाइफ में रहेगा, मेरे शरीर में रहेगा, मेरे मन में रहेगा। ऐसी निगेटिविटी स्प्रेड करने वालों की मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। ये मेरा मन है, मेरी मर्जी ही चलेगी। तो ऐसे निगेटिव लोगों को तुरंत मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे जीवन से निकाल दिया जाए, ऐसा आपको अफर्मेशन करना है। और इस लेडी के कॉर्ड कटिंग करनी है, इसके थॉट बिल्कुल आने नहीं देना है। अब हम इनिशियल लेने वाले हैं, कुछ भी निकल के आएगा मैं बताऊंगी। पहले ही डब्ल्यू लग गया, दिख रहा है आप? वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री होने वाली है, डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होने वाली है। कोई नाम भी निकल के आएगा तो मैं बताऊंगी। आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। डीजे दिख रहा है तो मतलब आप कोई पार्टी वार्टी अटेंड करने वाले हैं, किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ऐसी जगह जाने वाले जहाँ म्यूजिक बज रहा हो, डांस वांस भी करोगे शायद। ये ई बहुत ज्यादा दिख रहा है। एरर, एरर, एरर तो नहीं? एरर, कोई आपकी लाइफ में एरर क्रिएट करना चाहता है भाई। कोई लाइफ आपकी लाइफ में एरर क्रिएट करना चाहता है। कोई टीचर है, कोई टीचर देख रहा है मेरी रीडिंग टीई, तो कोई ना कोई टीचर है मेरे व्यूवर्स में जो ये देख रहा है। कुछ नाम निकल के थोड़े से और ले लेते हैं। ये गोवा, गोवा हमेशा आता है, तो गोवा से कोई ना कोई देखता है या कोई ना कोई गोवा जाने वाला है। कौन जाने वाला है भाई गोवा? गोवा जाने वाला है कोई। फिर टीना नाम आया। टीना, टीना नाम हमेशा आता है, टीना नाम हमेशा आता है। गॉड, तो गॉड आपको क्या देने वाले हैं? गॉड भी आ गया। यहाँ पे गेट दिख रहा है, गेट, गेट टुगेदर, ऐसा कुछ होने वाला है। जान, कोई किसी को जान बोल रहा है, कोई किसी को जान बोल रहा है। ये रिबेल, एल है क्या यहाँ पे? रिबेल, कोई रिबेल बनना चाहता, मतलब कोई फाइट करना चाहता है आपसे, या आप किसी से फाइट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। रिबेल का एग्जैक्ट मीनिंग को नहीं पता, आप लोग देख लेना गूगल में रिबेल का मतलब। जॉन, गॉड, गेट, और कुछ नाम बन रहा है क्या? किसी का नाम एआई, तो कोई एआई इंटेलिजेंस यूज करके कुछ ना कुछ कर रहा है।
एआई वाला ऐप यूज कर रहा होगा, शायद उससे कुछ ना कुछ कर रहा है। फेक, यस यस यस, फेक आईडी बना रहा है वो इंसान एआई का इस्तेमाल करके। फेक के नहीं है तो क्या सी सी लगा देते हैं। फेक आईडी बना रहा है एआई का यूज करके, हर किसी लड़की के लिए। गॉड जान, तो आप गॉड की जान हो, आप भगवान की जान हो, आपसे आपके ईश्वर जो जिसके भी आप डिवोटी हो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक। हम्म, 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 हम्म। मैं थोड़ा पॉज करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर कोई गा रहा है गाना, एक गाना गा रहा है, रीटा नाम भी निकल के आया है। फेस, एआई इंटेलिजेंस से कोई फेस अपना चेंज वेंज करके कुछ फेक आईडी बना रहा है। और यहाँ पे टी आ रहा है, कोई चाय पी रहा है क्या इस वक्त? हो सकता है कोई चाय पी रहा हो इस वक्त। और ये जो एआई का यूज कर रहा है वो ही है, मतलब लड़का है कोई, कोई गाना गा रहा है। लॉर्ड भी आया है, लॉर्ड के। और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट, कोई सरप्राइज हो रहा है, व्हाट, क्यों, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा बताओ। कोई किसी से पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, REAS नहीं है, M तो होगा डेफिनेटली। रीजन पूछ रहा है, रीजन तुमने मेरे साथ क्यों कुछ क्यों किया ऐसा, उसका कारण बताओ, तो पूछ रहा है। कोई फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, अपने फिटनेस, कोई वर्कआउट कर रहा होगा, शायद जिम जा रहा होगा, योगा क्लास जा रहा होगा। कोई अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। रोग, किसी को कुछ डिजीज हो गई है, कोई बीमारी है शायद, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि आया है यहाँ पर डॉक्टर। कोई डॉक्टर के पास जाने वाला है। हम्म, नेचुरोपैथी से ठीक कर लो, नहीं जाना डॉक्टर के पास तो कोई डॉक्टर भी मेरी वीडियो भी देख रहा है। कोई किसी को जानू बोल रहा है, जानू, जानू, कौन बोलता है जानू? किसी को बोलता है, या किसी के रिलेटिव का नाम जानू हो सकता है। यू तो नहीं है यहाँ पे। जानवी नाम भी आया है, जानवी, जानवी नाम भी आया है। हम्म, हम्म। कुछ कोई रिएक्ट कर रहा है किसी चीज पे, रिएक्ट कर रहा है, व्हाट, रिएक्शन आ रहा है किसी का, ऐसे कैसे हो गया? कोई किसी पे फिदा है, किसी पे फिदा है, फिदा। किसी का नाम यहाँ पे जिया है, जिया, जिया जाए ना, वाई 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 वाई। लेग, लेग, किसी के पैर में कुछ प्रॉब्लम है जो डॉक्टर के पास जाने वाला है शायद, कुछ नहीं तो है। बैन, ब्लॉक, ब्लॉक, कोई किसी को ब्लॉक कर रहा है। हम्म, ये फेक आईडी से जो एआई इंटेलिजेंस से कुछ जो कुछ बना रहा होगा ना फेस, उसी को ब्लॉक किया जा रहा है शायद। वो ब्लॉक होने वाला है, इसलिए मेहनत मत करें।
कोई किसी को कोई टाटा तो है ही नहीं। कोई किसी को टाल रहा है, इग्नोर कर रहा है, टाल रहा है, कोई किसी को आगे बढ़ाते जा रहा है, टालते जा रहा है। और कुछ बन रहा है क्या? हम्म, किसी का राम नाम भी आ रे एम तो आया ही नहीं है। हाँ ये रे छी, मैं उसका नाम नहीं बोलती। मैं ये बोलूंगी आरी से किसी ऐसे पर्सन का नाम है जो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। रानी नाम आया है, रानी। और रीटा तो मैं बता दी थी। रीना भी आया है, रीना, एन 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 एन, यस। रीना भी आया है, रिंकी भी आया है, रिंकी भी आया है। हो गया भाई। कुछ मैसेज देख लेते हैं। रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव अदर्स। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज करें, माफ करें लोगों को। जो भी टॉक्सिक बिहेव किया है आपके साथ उसको माफ करना पड़ेगा, तभी आपको माफी मिलेगी। क्योंकि जैसे ही हम उनको माफ करेंगे हमारे जो भी कर्म है वो भी नष्ट होते जाएंगे, हमको भी माफी मिलेगी अगर हमने जाने अनजाने कुछ भी गलत किया है किसी के साथ भी। तो आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आ रहा है भाई। और एक साथ निकाल लेती हूँ। से देखते। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। तो जो भी आपका पर्सन है अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहता है, यू आर माई सोलमेट। तो भाई आप इसके सोलमेट हो, वो आपका पार्टनर बोल रहा है। यू आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर। कौन है भाई? आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। जिस किसी की भी शादी नहीं हुई है तो एक दिन आप शादी जरूर हो जाए। ट्रुथ इज गोइंग टू रिवील सुन। तो ये ट्रुथ उसी औरत का आने वाला है, उस घटिया नीच औरत का ट्रुथ सच सामने वाला है। वो डिजर्व करती है ऐसे वर्ड। वो तो मैं यहाँ गाली नहीं दे सकती, नहीं तो वो तो गाली डिजर्व करती है। और मैं अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे इंटेंशंस किसी के लिए बुरे नहीं है। ये गाली एक रिएक्शन है जो मैं दिल से रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। कई पर्सन डिजर्व करते हैं गाली, बट मेरा इंटेंशन किसी का बुरा चाहना नहीं रहता। हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। आपके पार्टनर कह रहे हैं भाई आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन है भाई सीक्रेट एडमायरर आपका? आई रेस्पेक्ट यू सो मच। कौन आपकी रेस्पेक्ट करता है? आपका पार्टनर ही करता है क्या? जो छोड़ के चला गया, जो मनी मन रेस्पेक्ट करता है। आई एम बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल बिकॉज ऑफ यू। तो ये आप कह रहे हो या फिर आपका पार्टनर कह रहा है आपसे? क्योंकि आपने ही उसको स्पिरिचुअल बनाया है। आपकी वजह से उसके लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस आए और फिर वो यूनिवर्स के आगे, भगवान के आगे सरेंडर हुआ और स्पिरिचुअल हो गया। आई फैंटेसाइज अबाउट अस टुगेदर। तो वो आपको फैंटेसाइज करता है क्योंकि इतने सालों से आप नो कांटेक्ट में हो, तो ऑब्वियसली करेगा ही वो। जब तुम मेरे बिखरे बालों को ठीक करती थी, वो चीज मैं कर रहा हूँ। माय गॉड, कितना पार्टनर बोल रहा है ये। करली हेयर वाला होगा कोई, तभी तो उसके बाल बिखर जाते थे। आई वॉन्ट द ट्रस्ट, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी फ्रॉम यू। तो तुमको भी देना पड़ेगा अगर तुम किसी से वो चीज चाहते हो। एक तरफा तो नहीं हो सकता। आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट मैं सोचे जा रहा हूँ, सोचते रहूंगा, बुढ़े होते तक सोचते रहूंगा, क्या पता मरते दम तक सोचता रहूं सिर्फ, लेकिन सिर्फ सोचता रहूंगा, ओवर थिंकिंग करूंगा। ये कह रहा है ये। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। लेट्स
तो भाई वो आपके साथ कहीं जाना चाहता है आपका पार्टनर। लिसन टू योर हार्ट एंड लेट योर फीलिंग गाइड यू। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको अपने दिल की सुनना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, लॉजिक माइंड से नहीं चलना है, प्रैक्टिकल माइंड यूज नहीं करना है। जो आपका दिल कहता है वही करो, जो आपके अंदर से आवाज आती है वही सुनना है, उसी को सुन के डिसीजन लेना है। यू विल फॉरएवर बी माई ऑलवेज। तो आप उसकी हमेशा हो रहोगी। क्या हो सकता है उसका मतलब देख लेंगे। आई वॉन्डर इफ आई एम ऑन योर माइंड एज मच एज यू आर ऑन माइंड। तो वो कह रहा है कि अगर आप भी उनके दिमाग में 24 घंटे रहते हो, जैसे कि वो क्या बोलूं, वो ये कह रहा है कि तुम मेरे दिमाग में 24 घंटे रहते हो, अगर मुझे ये पता चला कि मैं भी तुम्हारे दिमाग में रहता हूँ तो मुझे खुद आश्चर्य होने लगेगा कि सेम ऐसे ही हो रहा है कि तुम्हारे साथ भी। मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा, तो जल्दी आओ, यूनियन करो, सपने पूरे करो, शादी करो। आई वॉन्ट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू एंड वॉन्ट टू गेट ऑफ माई फीलिंग्स। बी रेडी टू टॉक विथ मी फॉर आवर्स। तो बोल रहा है भाई रह तैयार हो जाओ घंटों बात करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी बात बतानी है। तो वो आपको कहीं ले जाने वाला है, वहां घंटों रात भर बात करने वाला है शायद आपसे। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू। करना ही पड़ेगा, इतने सालों से किए नहीं हो तब तो करना ही पड़ेगा। आई वॉन्ट अ कमिटेड रिलेशनशिप फ्रॉम यू। ऑब्वियसली कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। कमिटमेंट फोबिया है तो उस फोबिया से बाहर निकलो। पास्ट की बातों को भूल कर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली रिश्ता निभाना है तो पास्ट की बातें भूलनी पड़ेगी। मुझे जज करना बंद करो। तो कौन जज कर रहा है अपने पार्टनर को? वो बोल रहा मुझे जज मत करो, मैं तो माफी मांग रहा हूँ, मैं गिल्टी हूँ, अपने किए पे पछता रहा हूँ। यू डिडंट सी माई टीयर। तुमको मेरे आंसू दिखाई? फील तो करते होगे ऑब्वियसली। भाई आपने शायद अपनी एनर्जी वापस ले ली है उनसे, इसलिए वो रोए जा रहे हैं। अपने एनर्जी देना बंद कर दिया ना, क्योंकि मिसबिहेव कर रहा था वो आपके साथ, गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ सून। तो अगर आप अपने पेंटिकल्स को लेके कुछ वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। टेक एक्शन ऑन आइडियाज यू ऑलरेडी हैव। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है अपने वर्क को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, या फिर रिलेशनशिप को लेके कि मैं उसके पास जाऊं कि नहीं, तो आपको एक्शन लेने बोला जा रहा है। लास्ट में से देख लेते हैं, ये गाना है शायद, नहीं गाना नहीं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ऑफ कोर्स आएगा। 3 ऑफ कप्स का सेलिब्रेशन आ रहा है। आपका अपने ट्रू लव के साथ रियूनियन होने वाला है। आया था कार्ड, मैंने रख दी थी। तो ये है आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू। नमः शिवाय।